हेलो। आज हम लोग देख रहे हैं लोक सेवा आयोग के बारे में, यानी लोक सेवाएँ जो होती हैं भारत में, कैसी होती हैं, कौन-कौन सी होती हैं, उन सब के बारे में देखेंगे। उन सब से कैसे-कैसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, उन सबको भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है, संविधान के द्वारा लोक सेवाओं को कितने भागों में बाँटा गया है? तो 3 भागों में बाँटा गया है। अनुच्छेद 312 के तहत लोक सेवाएँ आती हैं। तो कौन-कौन सी 3 सेवाएँ हैं? ती लोक सेवाओं के 3 प्रकार कौन-कौन से हैं? अखिल भारतीय सेवाएँ, केंद्रीय सेवा एवं राज्य सेवा। ये 3 प्रकार की हमारे यहाँ लोक सेवाएँ हैं। कहता है अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो 312 में इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। कहता है अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के सभी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रीय स्तर पर वह कौन सी सेवा है जो केवल भारत संघ के लिए है? तो वो केंद्रीय सेवा है। केंद्रीय सेवा में नियुक्ति तथा सेवा की शर्तों के संबंध में कानून कौन बनाता है? तो जितनी भी केंद्रीय सेवा होंगी उन सब के संबंध में संसद ही संसद कानून बनाती है। ठीक है। केंद्रीय सेवा के कर्मचारी कब तक पद पर बने रहते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है, वो किसी भी लोक सेवा से उससे इस्तीफा माँग सकता है, ठीक है? इसलिए ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर काम करते हैं। अनुच्छेद 67 जे एक अनुच्छेद होता है, 67 जे। जे के तहत राष्ट्रपति अगर किसी को करप्ट पाता है तो उसे पद से हटा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को खुद ही नहीं पता है तो राष्ट्रपति कहाँ से इन अधिकारों का प्रयोग करे, ठीक है? आगे कहता है केंद्रीय सेवा के कोई 3 उदाहरण दीजिए। ये 3 उदाहरण आपके भारतीय रेलवे लेख सूचना, ये नहीं पूछता है आपसे, ये छोड़ दीजिए, ये नहीं पूछता है। राज्य लोक सेवा में नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य लोक सेवा की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य सेवा के सदस्य कब तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक बने रहते हैं। आगे कहता है राज्य सेवा में नियुक्त तथा सेवा शर्तों संबंध में विधि निर्माण कौन करता है? देखिए, केंद्र संबंधित है तो संसद करेगी, राज्य से संबंधित है तो राज्य का विधानमंडल करेगा। राज्य सेवा के कोई 3 उदाहरण राज्य में देखिए, ये भी नहीं पूछता है आपसे कोई भी, ये नहीं पूछता, जो क्वेश्चन आते नहीं उन्हें नहीं पढ़ना है फालतू में। आगे कहता है, अब हम आते हैं लोक सेवा आयोग में। तो लोक सेवा आयोग जो है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। कहता है भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा की गई थी। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना हेतु किसने सिफारिश की थी? तो विधि आयोग ने सिफारिश की थी। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश विधि आयोग द्वारा कब की गई थी? तो 1924 में की गई थी। कहता है भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? तो भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी 1926 में की गई थी। लोक सेवा आयोग के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 315 में लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है। ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 315 क्या प्रावधान करता है? तो संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का प्रधान है। यानी ये आपका है यूपीएससी और ये है आपका एसपीएससी, स्टेट पीसीएस, ठीक है। कहता संयुक्त, एक आपकी संयुक्त लोक सेवा आयोग होती है। ये कई राज्यों के मांग पर बनती है। संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना कहाँ पर की जा सकती है? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों की मांग पर हम इसकी स्थापना कर सकते हैं। जैसे अब कहता है यूपी और एमपी के मध्य में कोई एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए तब, और इसकी स्थापना कौन करेगा? इसकी स्थापना संसद करेगी, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग की राज्य सरकार करेगी, केंद्र लोक सेवा आयोग की संसद करेगी और संयुक्त वाले की भी संसद करेगी, ठीक है। संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति करता है। किस राज्य के अनुरोध पर संघ लोक सेवा आयोग किसकी अनुमति से उस राज्य के लिए भी कार्य कर सकता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति से उस राज्य के लिए भी कार्य कर सकती है। लोक सेवा आयोग क्या है? तो एक संवैधानिक तथा सलाहकारी निकाय है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को कुछ निश्चित आधारों पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते की किस निधि पर भारित होते हैं? तो संघ के हैं यानी केंद्र के हैं तो भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। राज्य के होते तो राज्य की संचित निधि पर। दूसरा क्वेश्चन वही है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते किस पर निर्धारित होते हैं? तो प्रदेश की संचित निधि पर भारित होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके अधीन पद धारण नहीं कर सकता? जो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है वो किसके अधीन पद धारण नहीं कर सकता? तो संघ या किसी राज्य सरकार के अधीन रिटायर होने के बाद वो किसी के पद धारण नहीं कर सकता है। रिटायर होने के बाद की प्रक्रिया पूछी गई है ये, ठीक है। कहता है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य किसके अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है? रिटायर होने के बाद की बातें हैं ये। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं करेगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है।
संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? तो संघ का है तो राष्ट्रपति के पास ही होगी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कितने समय के लिए जाती है? तो 6 वर्ष का कार्यकाल इनका होता है। आगे कहता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो 65 वर्ष तक। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य 65 वर्ष की आयु पूरी होने या 6 वर्ष की पदावधि समाप्त होने के पूर्व त्यागपत्र किसे देते हैं? अगर उन्हें त्यागपत्र देना है तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं पहले भी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति जो करता है राज्यपाल करता है। आगे कहता है संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो संयुक्त है तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। आगे कहता है राज्य तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो राज्य या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष। और जो केंद्र का होता है तो कितना होता है? 6 और 65। ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राज्यपाल को देते हैं। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य त्यागपत्र किसे देंगे? तो वो देंगे राष्ट्रपति को देंगे। संयुक्त राज्य या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को कदाचार या असमर्थता के आधार पर किससे के द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है? देखिए यहाँ पर बात कर रहा है राज्य या संयुक्त लोक सेवा आयोग। यहाँ पर केंद्र, यहाँ पर संघ होना चाहिए। संघ होगा तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है। अगर राज्य का होगा तो राज्यपाल हटाएगा। ठीक है। कहता है राज्यपाल को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के संबंध में कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो नियुक्त करता है राज्यपाल। ठीक है। तो इसी के तहत जो हमने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को सॉल्व कर लिया है। और मिशन ग्रीन इंडिया जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। ये हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है ये। जिस प्रकार से एनसीसी में आप सेवा करते हैं इसी प्रकार से इसमें भी सेवा करने का एक मौका है आपका। और भविष्य में इसे काफ़ी बड़े स्तर पर लॉन्च किया जाएगा, है ना। तो इसमें ज़रूर शामिल हों। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।